चैंपियंस, तो आपका आज के सेशन में स्वागत है। और हमारी पूरी टीम आपसे कनेक्ट होना चाहती थी क्योंकि आप लोगों ने पिछले 9 दिन में अड्डा के जगराता में आप लोगों ने बहुत मेहनत की। तो आप अटक भटक तो रहे थे, लेकिन इस अड्डा के जगराता से सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ हम टीचर्स ही नहीं, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले वो सारे चैंपियंस एक लाइंड अप में आ चुके हैं कि भाई अब हमें इसी प्रोसेस में तैयारी करनी है। आप लोगों ने हमारी चीजों को पढ़ा भी है, उस पर गौर भी किया है और अब आप ये सेशन ले रहे हो, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। और थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी मेहनत की हमारे लिए। किससे डर लगता है? हिस्ट्री से, राधिका मैम से लगता है। अरे हिस्ट्री से डर लगता है यार। और स्पेशली इंग्लिश तो मेरी इतनी वीक थी, फिर मैंने मैम की क्लासेस ज्वाइन की। मैम साथ साथ जो आंसर राइटिंग करवाती थी उससे मतलब मेरी इंग्लिश यहाँ थी और यहाँ हो गई है अब। हेलो चैंपियंस, तो आपका आज के सेशन में स्वागत है। और हमारी पूरी टीम आपसे कनेक्ट होना चाहती थी क्योंकि आप लोगों ने पिछले 9 दिन में अड्डा के जगराता में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और हमारी पूरी टीम आपसे कनेक्ट होना चाहती थी क्योंकि आप लोगों ने पिछले 9 दिन में अड्डा के जगराता में आप लोगों ने बहुत मेहनत की, रात भर जागरण किया। और ये पढ़ाई का जागरण हमने इसलिए कराया ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। क्यों आनंद सर? डन डन डन। और बेसिकली क्या होता है ना बेटा कि जब किसी, जैसे मैं बात करता रहता हूँ हमेशा कि जब हम किसी चीज की मेहनत के लिए निकलते हैं ना, तो उसका रिजल्ट जब हमें मिलता है तो उसका रिस्पॉन्स या उसकी सेलिब्रेशन बहुत मजेदार होनी चाहिए। तो बस उसी का थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन पार्ट है, क्योंकि अभी तो हम उस दहलीज पर खड़े हैं ना कि जहां पर हम उतना अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि 1 मिनट पहले हमने ये सेलिब्रेट किया और वहां पे चला कि क्या पता कि यार इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है। तो वो सब 1 बाय 1 बात करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करेंगे और उसके बाद अगले की प्रिपरेशंस की जर्नी भी हम स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक है? तो यहाँ हम कुछ बच्चों की कॉपी भी लेकर आए हैं जिनको हमने चेक किया है और जिनको हमने मार्क्स दिया है। और आपकी कॉपी का जो बेस्ट आंसर है ना, जो आप लोगों ने लिखा है, वो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोड करेंगे, ठीक है? तो 1 बाय 1 कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम सक्षम से कनेक्ट होते हैं, बाकी बच्चे। तो सक्षम, आप ऑन कर लो माइक, और बाकी आप लोग ड्यूटी रखना और बात करते हैं सबसे 1 बाय 1। तो सक्षम, हेलो बेटा, कैसे हो? सर ठीक हूँ। ठीक हो? कहाँ से हो बेटा? हेलो सर बेटा सर, कहाँ से? नोएडा। नोएडा? अरे वाह, नोएडा मतलब ओके, पास तो से हो। सक्षम ये बताओ कि अड्डा के जगराता नोएडा में नोएडा आपने रात भर पढ़ाई की? सर 2 बजे तक 2 बजे तक? फुल। क्या बात है! नाइस नाइस नाइस। तो एक बार इसके क्लैपिंग तो जितनी बनती है, क्लास हुई। क्लैपिंग तो बनती है भाई, सबके लिए clapping बनती है भाई, करना। सभी ने पढ़ाई की। और 2 बजे पढ़ने अभी तक हैबिट था क्या आपका? नहीं सर, इससे नहीं। मतलब जगराते के अंदर ही पूरा हैबिट बना 2 बजे तक उठने। अब तो तो नींद भी नहीं आती है, ऐसा हो गया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, इसका मतलब सर, अगर हम बात करें कि वो बोलते हैं ना कि कुछ दिन की हैबिट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो आ जाता है। हाँ। तो इसका मतलब इसके पहले हम थोड़े अटके भटके, वो सॉन्ग है ना, अटके भटके वाला कुछ ऐसा समथिंग सॉन्ग है। तो आप अटक भटक तो रहे थे, लेकिन इस अड्डा के जगराता से सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ हम टीचर्स ही नहीं, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले वो सारे चैंपियंस एक लाइंड अप में आ चुके हैं कि भाई अब हमें इसी प्रोसेस में तैयारी करनी है। अब आपके ऊपर ये हम हैंड ओवर आपको ये कर रहे हैं कि बेटा ये 9 दिन का जो आपने मेहनत किया है ना, ये कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे सो जाना, अगर क्लास नहीं हो रही तो 1 बजे सो जाना। जब तक अपने आप को लिमिट को पुश नहीं करोगे तब तक अच्छे रिजल्ट्स में तब्दील नहीं हो पाएगा। तो हमने रास्ता तो दिखा दिया है, अब मेहनत करने की बारी आपकी है, ठीक है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट बच्चे से कनेक्ट होते हैं 1 बाय 1, उसके बाद आपके सारे हाँ। डाउट लेंगे। वैसे तो सक्षम, कुछ डाउट तो नहीं है ना बेटा आपको, कि डाउट है? बोलो बेटा। नहीं सर, बस एक चीज कहनी थी। आप बेसिक मैथ्स के लिए भी सेशन लाइए करें, क्योंकि मैथ्स अच्छा, का काफी अच्छा लगता है सेशन। पर बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी लाइए करें, बस डन वही डन बोलना है। डेफिनेटली। वैसे तो और कुछ कॉम्बो लेकर के कॉम्बो चलता है हमारा, बेसिक यस। और स्टैंडर्ड ज्यादा, बट डोंट वरी, हम बेसिक्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं, बहुत एक तरफा वाला। चिंता मत करना, ठीक है? बाकी और कुछ? नहीं सर, बाकी ठीक है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू ऑल सो द मच बेस्ट। सक्षम। अब हम आते हैं उर्वशी पर। नेक्स्ट। हेलो गुड। बच्चा, आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हम लोग पूरी टीम बहुत बढ़िया है और आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं। और बच्चा, अड्डा के जगराता सेशन में आपको सबसे पॉजिटिव क्या फील हुआ इस पूरे 9 दिन के सेशन में? सर तो उर्वशी, क्या हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक उर्वशी नेट अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो चलो, तब तक राजवीर से हम बात कर लेते हैं। उर्वशी हाँ। बाद में हम कनेक्ट कर लेंगे बेटा आपसे। राजवीर बेटा बताइए। नमस्ते तो सर। राजवीर बेटा, नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास जैसा दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन हमने उर्वशी से पूछा था वो अब आपको ट्रांसफर करते हैं कि पिछले 9 दिन के जो सेशन हुए अड्डा के जगराता में, से आप सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या निकल कर आया आपके लिए? सर पॉजिटिव ये था कि सर मतलब जब हम लगाते थे क्वेश्चन तो हमको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। ओके।
दैट मीन्स अगर हम बोले बच्चा कि इससे पहले हमने हमारी जो भी जर्नी रही है, जैसे बात कर लो आपके हाफ ईयरली की, बात कर ले अगर हम आपके प्री बोर्ड की, अब बात कर ले हम आपके बोर्ड्स की, क्योंकि बोर्ड्स दरवाजे पर खड़ा और नॉक नॉक करने की घंटी बजा रहा है हमेशा। तो आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस देख पा रहे हो जो हमने हाफ ईयरली के पहले नहीं था या प्री बोर्ड के पहले नहीं था? क्या अब हमें लगता है कि ऐसे सेशंस या फिर ये जो हमारी हैबिचुअल थिंग्स थी उसमें बदलाव आया है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, हम बोर्ड को अब उस तरीके से मचा पाएंगे कि नहीं? कुछ ऐसा डिफरेंस लगा है आपको? सर हाफ ईयरली तक क्या था, जैसे स्कूल का नॉर्मल चलता रहता है, हाफ ईयरली तक तो सब नॉर्मल था और उन्होंने पेपर भी बहुत बेकार बनाया था स्कूल वालों ने। ओके। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, सैंपल पेपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं था, पूरा फॉर्मेट चेंज था और ना ओके। कोई अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे प्री बोर्ड आया सर, तो मतलब उन्होंने थोड़ा कठिन पेपर दे दिया। हम्म। और प्री बोर्ड के बाद सर मैं स्कूल में जाना ही बंद कर दिया। मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता अब स्कूल में जाना सर, टाइम वेस्ट लगता है वही सर। वेरी गुड। और तो वही ऑनलाइन सेशन लेना ज्यादा अच्छा लगता है सर। वेरी गुड। वैसे अप्रोक्स कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो बच्चा घर पे आप सेल्फ स्टडी में? सर हो जाता है सर, कभी कभी 2 बजे चला जाता है, कभी 3 बजे, और ज्यादातर 12 बजे तक। टोटल आवर्स अगर पूरे दिन की बात करें 24 आवर्स में से सर कितने घंटे? टोटल आवर्स तो 6 से तो ऊपर ही जाता है सर। बट ट्राई करो मेक एटलीस्ट कम से कम 10 to 12 करने की बच्चा सेल्फ स्टडी में, ठीक है? क्योंकि अभी वो समय है पुश सर करने का, और आप अच्छे से कर सकते यस हो, सर। डेफिनेटली कर सकते हो आप सारे चांस, ठीक है? ट्राई सर टू एक मेक सर इट मिनट मेरे में 10 hours। 2 महीने हो यहाँ। गया। सर हाँ उर्वशी, सर हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, 1 मिनट, बस राजवीर से बात करके आपसे कनेक्ट होते हैं और फिर हम लोग मैम को इनवाइट करेंगे, मैम लोग फिर बाकी आप बच्चों से कनेक्ट होंगे। राजवीर बेटा आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि सर मेरे 2 महीने सर वेस्ट हो गए थे, तो सर उसका मुझे रिग्रेट बहुत है, तो इसलिए मैं हाँ चाहता हूँ कि थोड़ा देखो, बेटा हो जाए सर, 12 घंटे रिग्रेट तो, निकल जाए सर। देखो जो चीज पास्ट में चली गई ना उसका कुछ नहीं कर सकते, यस सर। भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते, तो रिग्रेट छोड़ो, जो आगे है उसको देखो। और अभी ये माइंड का बस एक थॉट है ना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी ही है, बस वो थॉट आ रहा है कि यार काश पढ़ लिया होता और अच्छे से कर लिया होता, तो वो थॉट अभी मत लाओ, अभी आगे का सोचो, ठीक है? अगर जैसे सर ने बोला है 10 घंटे पढ़ने हैं, तो 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, सुबह 3 घंटा पढ़ा, दोपहर में 3 घंटा, रात को 3-4 घंटा, आपके 9-10 घंटे हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी बढ़िया हो जाएगी। और ये सभी बच्चों को हमारी तरफ से यही सजेशन है कि ये सेल्फ स्टडी का प्लान अगर आप लोग करोगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और आप लोग बीच बीच में ब्रेक भी मिलेगा तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी नहीं आएगा, और आराम से सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कवर भी कर लोगे। जैसा ठीक मैंने है। आप लोगों को बताया भी था कि बेटा कि हमें एक रेशियो फॉलो अप करना पड़ता है किसी भी, जैसे देखो क्या आता है ना कि जो लास्ट मंथ का फेज होता है इससे पहले मेहनत करने वाले की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस लास्ट मंथ में वही बच्चा उस बेल को बजा पाएगा, यानी अपनी मतलब ड्रीम्स के उस टारगेट को सेट कर पाता है जो अपने स्पीड को, अपनी मेहनत को 2x पर लेकर चला जाए। दैट मीन्स पढ़ाई करने वाले कम से कम 20 to 22 lakhs हैं जो 10th में एग्जाम देने वाले हैं, सबने दिसंबर तक जी तोड़ मेहनत करी है। लेकिन दिसंबर के बाद जब जैन का मंथ आता है, इसमें ठंड भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर तरफ से कोई बीमार हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, इसी यही वो मोमेंट रहता है जिस मोमेंट पर अपने आप को अगर फाइनल पुश करते हुए, अपने लिमिट को बढ़ाते हुए हम 6 घंटे के बदले 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर हमें ये रिग्रेट भी नहीं होता है कि हमने मेहनत नहीं की है, और वही हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है। तो आपने आज के पहले क्या किया था सब भूल जाओ, इतना समझ लो कि मैं एक नया बच्चा हूं, इस 1 महीने में मैं अपनी क्या लिमिट को क्रॉस करते हुए, क्या निकालते हुए मैं कितना एफर्ट दे सकता हूं या दे सकती हूँ, वो अपने आप को रियलाइज करो और लग जाओ बेटा। कम से कम 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ सकते हो, हर दिन आधा घंटा बढ़ाओ, हर दिन ट्राई करो कि आधा घंटा पिछले वाले दिन से ज्यादा पढ़ना है। और याद रखना, सेल्फ स्टडी को बढ़ाना है, वीडियो को नहीं बढ़ाना है कि पूरा दिन हम वीडियो के क्लास में बैठे पड़े हैं। 3-4 घंटे इनफ है बच्चा वीडियो देखने के, लेकिन सेल्फ स्टडी तुम्हारी बढ़नी चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ठीक है, अभी उर्वशी से कनेक्ट हो लेते हैं और इसके बाद फिर ओके हम सर, लोग थैंक मैम यू। को इनवाइट करेंगे कि थैंक यू सर। बाकी बच्चों से कनेक्ट हो हमारे साथ। आ जाइए मैम, अब आप लोग ठीक है, कनेक्ट हो जाइए। तो उर्वशी आप ऑन कर लो ऑडियो, आप गुड अभी नेट आफ्टरनून कनेक्शन सर। की वजह से। गुड आफ्टरनून हाँ, बेटा, तो बताइए। बच्चा, आपसे जो क्वेश्चन था फिर से पूछूंगा कि कैसा लगा ये जगराता का 9 दिन का सेशन, आपके लिए क्या पॉजिटिव निकल कर आया, क्या बेस्ट पार्ट इसका लगा आपको? सर सबसे अच्छा पार्ट तो ये लगा, हमने जो है बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है इस सेशन में, जो कि हर कोई करता है, हमने उससे कुछ हटके किया है। और जो डेफिनेटली। हमारा मोटिवेशन लेवल था वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है जैसे जैसे हमने ये रात का जगराता किया है।
लेकिन बस एक वही है कि 1:30 बजे के आसपास आके बिल्कुल नींद का ऐसा झटका आ जाता है, लेकिन फिर वही थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। वो उसके तो लिए बेटा बस आप। हाँ वो तो आएगा ही। 1:30 बजे आप लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो पुश कर रहे हो बहुत एनफ है। 1:30 बजे तक मैक्सिमम पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तो फिर नींद आती है। नींद वाली पढ़ाई तो आउटकम नहीं देगी, प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। 1:30 बजे भी एनफ है ना? क्योंकि नींद भी प्रॉपर चाहिए। 6 घंटे तो सोना ही सोना है। हाँ ठीक है। थैंक और थैंक्स टू यू। जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसका सोल्यूशन आप लोगों ने लिखकर भेजा, वो चीज कैसी लगी आपको? वो एक आइडिया जो था हमारे माइंड में। हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे और भी चैनल्स होते हैं उनमें भी ऐसी चीजें होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर बच्चे की उस पे ध्यान नहीं देते। आप लोगों ने हमारी चीजों को पढ़ा भी है, उस पे गौर भी किया है, और अब आप ये सेशन ले रहे हो, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। और थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी मेहनत की हमारे लिए। अरे बेटा थैंक यू, इसमें थैंक यू की क्या हाँ बात है बेटा। एक एक सिंपल सा याद रखना कि जैसे एक घर का मेंबर होता है ना, अब मान लो कि एक फैमिली, हमारे पेरेंट्स को ले लो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, उनसे बढ़िया कुछ भी नहीं है सर। अगर पेरेंट्स हमारे होते हैं तो अगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देख रेख में उनके सारे डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, तो क्या कभी आपने पेरेंट्स को धन्यवाद बोलते हैं? नहीं ना। तो जस्ट लाइक हम भी तो आपसे ही हैं बेटा ना, हम अपनी फैमिली के हिस्से ही हैं, तो हमें थैंक बोलने की जरूरत नहीं। अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है, घबराना मत, हाँ, इससे तभी भी सब कुछ डेंजरस। पॉसिबल है, ठीक है। हाँ तो कुछ बोल अब रही थी, एक बात कुछ बोल रही हाँ थी, यस बेटा। हाँ रोशी। वो विभूति मैम का गाना नहीं सुन पाए हम। हाँ वो रिचार्ज भी विभूति मैम, कराने वाली थी, रिचार्ज विभूति भी नहीं मैम करा पाई। यहाँ पर विभूति मैम अब गाना तो अब सुना आप दो, लोग आ ही अब जाओ। सुना दो अब आप। ऐसा करो, अब आप लोग आ आ ही ही जाओ जाओ। और अब गाना हम सुना लोग दो भाई। यहीं बगल में साइड में जाते हैं। अब आप लोग बाकी बच्चों से कनेक्ट हो, हाँ, ठीक है। किसका रिचार्ज होगा, कौन गाना सुनेगा, आज पता चल और जाएगा। बिना सुने जाने मत देना, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल है और तुमने ये जीत करके, जंग जीत करके आए हो, तो डिमांड फुल एकदम बढ़िया से डिमांड करके जीत के आना। अब आजकल दो ही चल रहे हैं, करण औजला और विभूति मैम। हेलो हाय एवरीवन, गाइस। कैसे हो सब लोग? गुड। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी। तो इतना कम जोश ऐसा क्यों है क्लास में? मतलब स्कूल से आए हो? मैम नमस्ते। नमस्ते, बहुत इसका बड़ा वाला खतरनाक नमस्ते। इसका नमस्ते मैम प्रणाम खतरनाक है। मैम। तो बच्चों, जैसे कि अभी उर्वशी से बात हो रही थी और उर्वशी ने बताया कि इनको बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जो इनके आंसर्स चेक किए गए। ऐसा ही एक आंसर मेरे पास में है जो मैं एक बच्ची का लेकर आई। मुझे लगा आज के सेशन में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि एग्जैक्टली किस मिस्टेक को आपने किया है। आपको अगर ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स इंग्लिश के एग्जाम में हुई हैं जो आपने करी हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे का आंसर मेरे पास है, जहाँ 2-3 चीजें हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सबसे ज्यादा फेस करते हैं? लेट्स टॉक टू गौरांशी। गौरांशी, आप बताओ, जब आप इंग्लिश का कोई आंसर लिख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है मैम वो ग्रामर में आती है मैम। ग्रामेटिकली मेरा गलत हो जाता है मैम। ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। मैं यस आंसर राइटिंग में भी ग्रामर की ही आप बात कर रहे हो कि ग्रामर समझ नहीं आती कि लिखना कैसे है? मैम, मेरा आधा आधा ऐसे पास्ट में चला जाता है, कभी प्रेजेंट में चला जाता है मैम। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। ओके, सो वी हैव सक्षम। सक्षम, अच्छा ओके। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, वी हैव अनुराज ऑल्सो, नो? ठीक है। अनुराज, जब आप आंसर राइटिंग इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है? मैम पहले तो सोचना पड़ता है कि क्या लिखें इंग्लिश में। उसके हम्म बाद मैम कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती है। और हम्म उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक, कौन सा टेंस कब यूज करें, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ओके, एक और बच्चे से पूछ लेते हैं। आशी, आप बताओ। हाँ जी, गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वैसे तो मतलब आंसर राइटिंग में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एक तो टेंस में, लाइक कि प्रेजेंट से चला जाता है पास्ट में, इसमें दिक्कत होती है। और मुझे सबसे ज्यादा टफ जो लगता है वो राइटिंग सेक्शन लगता है, विच इज एनालिटिकल पैराग्राफ। उसमें राइटिंग मुझे सेक्शन। बहुत ज्यादा मतलब, एक तो उसमें वर्ड्स इतने हार्ड हार्ड होते हैं, वो नहीं हो पाते, और एक अनसीन पैसेज।
ठीक है, मैं जो आप लोगों के इनपुट्स ले रही हूँ ना, इसके बेस पर आगे आने वाले जो सेशंस हैं उसके बारे में मैं और ज्यादा क्लैरिटी देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये जानना चाहा। इसके अलावा जो आंसर्स मैंने चेक किए थे ना, उसमें सेम प्रॉब्लम जो आप लोगों ने बताई है वही है। बच्चे का पूरा 1 मार्क कट करना पड़ा बिकॉज उसने प्रेजेंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट में आंसर लिखा। यू हैव टू स्टिक टू 1 टेंस, राइट? यही हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आंसर को पास्ट में स्टार्ट करोगे तो आपको पास्ट में ही लिखते जाना है, प्रेजेंट में लिखोगे तो प्रेजेंट में लिखते जाना है। सेकेंडली, बहुत बेसिक वोकेबलरी थी। इतनी बार मैंने आपको बोला है चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए, जो फ्रेजेस हमने बताए हैं वो लिखिए, बट बच्चों ने वो बहुत कम आंसर लिखा है। तो अभी हम इसकी एक बार और प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? एक बार और प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन सेशंस में, और ये कब करेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। मैम भी बात कर ले स्टूडेंट से एक बार। हाय गाइस। हाय मैम। चलो भाई, हाय आशी, हाय गौरंशी, हाय सिया। मैम सिया का नमस्ते। नाम भी बहुत प्यारा है, नमस्ते। ये सबको नमस्ते बोलेगा एक। सिया का नाम भी बहुत प्यारा है, सिया दिखती भी बहुत प्यारी है। हाँ, है ना? सही बात है। ओके, चलो, तो जैसा कि निधि मैम ने आपको बताया कि मैम कहाँ राधे कहाँ, राधे। राधे राधे। ओके, तो जैसा कि मैम ने आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा अपना फीडबैक दिया कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मैं बात करती हूँ साइंस की, स्पेसिफिकली मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रॉपर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ते हैं, ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन थैंकफुली साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं कीवर्ड्स। अगर आपने लैंग्वेज उतनी अच्छी लिखी है नहीं लिखी है, लेकिन अगर आपने कीवर्ड्स मेंशन करे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि डे 1 में मैंने मतलब कई सारे बच्चों की कॉपी चेक करी और डे 1 में मैंने क्वेश्चन दिया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन एंड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो, और दोनों ही रिएक्शंस का एक एक एग्जाम्पल भी दो। ठीक है, बच्चों ने बहुत, मतलब सभी बच्चों ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से डिकम्पोजिशन को, कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल भी दिया, रिएक्शन भी 2-2 3-3 लिखी, सब कुछ एकदम प्रॉपर था। लेकिन फिर भी मार्क्स कटे, कुछ बच्चों का आधा कटा, कुछ बच्चों का 1 कटा। मेन रीजन था कि जो रिलेशन पूछा गया था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बीच में, वो आपने एक वर्ड वहां पर लिखना था जो बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा। आई गेस शिवम ने वो लिखा था, तो उसको तो फुल मार्क्स मिले हैं उस आंसर में। इनको पूछे अगर इनको याद है कि हाँ, वो क्या कीवर्ड था, कौन कीवर्ड जरा बताएगा? बताओगे आप क्या होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन पूछा गया था, क्वेश्चन ही ये था कि रिलेशन क्या है, फिर डिफाइन करो, फिर एग्जाम्पल दो। एनीबडी कैन रेज हैंड, उसको पूछ सकते हैं। कोई कीवर्ड बता सकता है? देव दीक्षित। देव, बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम कीवर्ड बता। डिकम्पोजिशन मैम, कंपोजिशन मैम, कोई जुड़ता है कोई मैम टूटता है। नहीं नहीं, मैं डिफाइन नहीं बोलने को, मतलब वो डिफाइन मत करो, तुम बस मुझे रिलेशन बताओ कि दोनों में क्या रिलेशन है। तुम्हें पता है वो वर्ड, मन में है, तुम्हारे दिमाग में है, बोलो, लिखो। एलिमेंट, कंपाउंड मैम। नहीं नहीं अपोजिट। नहीं, बोलो। अपोजिट। हाँ प्रीशा बोलो। मैम दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट। सवाल opposite. यही था कि रिलेशन क्या है। पहला तुम्हारा जो सेंटेंस है ना बेटा आंसर का, वो यही बनना चाहिए था कि दोनों जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। फिर इसके बाद में डिफाइन करते, फिर उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देते, रिएक्शंस लिखते बेसिकली। तो ये कीवर्ड है ऑपोजिट। जहां तुम्हारा एग्जामिनर देखेगा ना कि यार पहले ही सेंटेंस में बच्चे ने ऑपोजिट लिख दिया, उसको आगे की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बच्चे को पता है। जब इतना पता है तो डिस्क्राइब करना भी आता ही होगा। हाँ उर्वशी बेटा बोलो। मैम देखो मैंने लिख रखा है। उर्वशी ने भी लिखा हुआ है ना? हाँ। कुछ बच्चों ने लिखा है। कुछ बच्चों ने लिखा है, जैसे कि मैंने सबसे पहले शिवम की कॉपी चेक करी थी तो मुझे उसका याद आ गया, तो मैंने उसका नाम बता दिया। हाँ उर्वशी ने भी लिखा है, और लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी लिखा है। सो मेक श्योर कि आप जब भी केमिस्ट्री के आंसर, साइंस के आंसर्स लिखो तो उसमें कीवर्ड आप जरूर पुट करो। लैंग्वेज कोई नहीं देखेगा, इज द खा भी जाओगे तो भी चल जाएगा, साइंस में इतनी आपको लिबर्टी मिलती है। और हाँ, जैसे कि अब कुछ बच्चे आलसी भी हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखने के लिए बोले थे, तो एक बच्चे की कॉपी मुझे बहुत फनी लगी। उसने कॉम्बिनेशन में क्या किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बना दिया। डिकम्पोजिशन में क्या किया, उसी पानी को तोड़ दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
गलत नहीं है, सही है, लेकिन बेटा थोड़े से एफर्ट्स तो लगाओ, मतलब एग्जामिनर को भी आंसर चेक करते टाइम लगे तो कि यार बच्चे को और भी रिएक्शंस आती है, ये नहीं कि पानी और ये और उल्टा उसी को तोड़ दिया। तो रिएक्शंस आपको पता है तो उसको लिखो। गलत नहीं है, मैंने मार्क्स उसमें नहीं काटे हैं, बट मुझे वो बहुत फनी लगा। क्या मुझे फनी लगा, हो सकता है कि आपके एग्जामिनर को वो चीज फनी ना लगे और गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ नंबर जाए, कट जाए। हाँ नंबर कट जाए, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको रिएक्शन पता है, नहीं याद आ रही तो बात अलग है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपको याद है तो कोशिश करो कि वैरायटी ऑफ रिएक्शंस लिख करके आओ, ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, इंफॉर्मेटिव लगे। अच्छा, अभी किससे बात और नहीं हुई है हमारी? शिवम झा से बात नहीं हुई है। हेलो शिवम, मैम, हाउ आप आर भी आ यू? जाओ ना। आइए मैम। सो वी बढ़िया मैम। मैम आल्सो विद अस। तो शिवम, ये जो अड्डा का जगराता हमने किया था, आपने पूरा ज्वाइन किया? जी मैम। रात को कितने बजे तक पढ़ते थे हाँ। लास्ट? पूरा पूरा पूरा। 2 बजे तक का सेशन रहा है अच्छा, तो ज्वाइन प्रिंस किया एंड है? विक्रम ने, पता है हम लोग को कंफ्यूजन होती थी कि ये जो प्रिंस एंड विक्रम है, ये शायद एक घर का नाम है, एक बाहर का नाम अच्छा, ये है। दोनों एक है? नहीं नहीं, दो अच्छा, अलग वो अलग दो घर मतलब से। एक ही घर से हैं हाँ, दोनों। तो नमस्ते आज मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हारी जो एक जोड़ी है ना, वो बड़ी कमाल की है, और तुम लोग भाई हो, तो क्या है आप लोग? फ्रेंड्स हो, थैंक यू मैम। नाम ब्रदर मैम। दोनों रियल brother ब्रदर हो? नहीं मैम, हाँ, शक्ल अलग अलग दिख रही कजन है। से। अच्छा ठीक है। और मैम इनका ना जब कमेंट में आंसर आते हैं हाँ। तो आंसर में भी नाम नाम साथ में दो, ही नाम आता है। साथ हाँ, में आता है। मतलब ये बहुत अच्छी तो बात जो है। आंसर दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है? प्रिंस दे रहा होता है या विक्रम दे रहा होता है? दोनों देते हैं एक दोनों बार। देते हो तो मतलब अच्छा। जिसको पहले आ गया वो दे दिया। वो दे दिया। अरे वाह। अच्छा, टॉप आप भी एक दोनों साथ है करेंगे। कहाँ से? मुझे आई थिंक हाँ, आप लोग कहाँ से? बिहार से हो ना बेटा तुम? यस मैम। यस मैम। बिहार से, बिहार से बहुत हो। बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी क्योंकि नाइस। ये बॉन्डिंग हमें बिहार या यूपी में ही ज्यादा करके देखने को मिलती एमपी है। में भी होती है नहीं मिस्टर। मैम, ऐसे नहीं होती। ऐसा बिहार कुछ यूपी नहीं में है। बहुत ज्यादा तो होती है। मैम और सर की ये वॉर बेटा ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी चलती रहती है, आपने अभी भी देखा और आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों, अभी तो ये बड़ा अच्छा सा सेशन आप लोग खुद बता रहे हो, अड्डा के जगराता में आप लोग 9 डेज तक हम लोगों के साथ रहे, प्लान किया, तो बेनिफिट हुआ? यस यस, बहुत बेनिफिट मैम। हमको सबसे ज्यादा तो साइंस में बहुत पहले डर लगता था, और स्कूल वाले टीचर भी बहुत बोलते थे साइंस के बारे में कि ये पढ़ता वढ़ता नहीं है। लेकिन जब से मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया हूँ अक्टूबर से, बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस किया। और मैथ और साइंस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैथ साइंस और एसएसटी में ऐसे हुआ। इंग्लिश में तो पूरा डर लगता। हम जाए। नहीं, वो एसएसटी भी बोल दिया। अच्छा, वो एसएसटी भी बोल दिया, उसने फटाफट से पकड़ लिया कि कहीं कोई मैम चली ना जाए, इसलिए एसएसटी भी बोल देता हूँ। एसएसटी में डर लगता था लेकिन अब क्लियर हो गया। बच्चे होशियार, इंग्लिश में डर ही नहीं लगता है। इंग्लिश में ग्रामर पहले मतलब डर लगता था, लेकिन अब ग्रामर क्लियर हो गया। मॉडल्स मॉडल्स हो गए हैं। चलो, Yes. बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए आने वाले जो वीक है वो इससे भी ज्यादा और धमाकेदार होने वाला है। बॉम्बार्डिंग सेशंस आने वाले हैं। आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों को रात के 2 बजे तक पढ़ना है? बोलोगे नहीं मैम थोड़ा सा रेस्ट दे दो, या अर्ली मॉर्निंग अगर अपन सेशंस ले तो जो या तुम्हारे लिए अर्ली टाइम। मॉर्निंग रात का अपन? टाइम सही है। जो हाँ? वीकली धमाका मैम सुबह 3 बजे। अच्छा नहीं, गौरांशी कुछ बोल रही है, गौरांशी बोलो। मैम आप जो सुबह वो मैम जो इवनिंग में वीकली धमाका सेशन लेते थे वो मैम सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज 4-4 wise। घंटे का जो Okay। सेशन चला था। यस मैम Nice। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, अच्छा लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग सेशंस? अर्ली मॉर्निंग, मैम सुबह सुबह 3 बजे। हाँ मैम। यस अच्छा, मैम। तो अभी हम सोए अपने ना। स्कूल का स्टेटस बताओ। आप लोग स्कूल का क्या स्टेटस है? छुट्टियां हैं या मैम पेपर चल रहा है अभी तो। पेपर चल रहा है? कब तक चलेंगे, कब तक छुट्टियां लग जाएंगी? मैम 22 तक खत्म हो जाएंगे। बाकी के बच्चे भी बताओ अपने अपने स्कूल का। बोले थे सर, राजवीर बोले आज 20 तक बंद मैम हो बंद हो जाएगा। गया मेरा। बंद हो गया, अनुराज का बंद हो गया। मैम 20 से होंगे पेपर मैम, 28 यार से मैं कह खत्म रही हूँ होंगे। मत ही जाओ ना, कराओ ना दो। क्या ही है, मैम कल पीटीएम में करवाने तो करते तो हैं। अभी लेकिन मतलब मैम घर वाले प्री नहीं बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है। हम घर वाले नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं समझ गई, मैं समझ गई। हेलो मैम। हाय, कौन है? समीक्षा। समीक्षा। हाय आ मैम। जाओ सर, आप लोग भी आ जाओ, ज्वाइन करो। दिख जाएंगे? बिल्कुल आप आ जाओ। कोई नहीं चल मैम मैं जाएगा। आपसे क्लास 9 से पढ़ रही हूँ, विभूति मैम से।
थैंक यू बेटा। आप मुझे दिख नहीं रहे हो आप। समीक्षा बोल रहे हो? कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन कर लो बेटा, तभी मतलब मैं आपको देख पाऊंगी ना। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू। मैम क्वेश्चन से ज्यादा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि क्वेश्चन आता भी नहीं होगा तब भी कॉन्फिडेंस आता है तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ऐसा? थैंक्स। इसको बोलो मैम आप बहुत डीप में पढ़ाती हैं, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाती हैं बिल्कुल। तो ये अच्छा, मतलब मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूं या मैं क्या लूं? मैम कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटा, समीक्षा आपने एक बार अपना कैमरा बच्चा ऑन कर लो। हाँ, नहीं अभी भी नहीं, ये तो गौरांशी आ गई। मेरी मदर की फेवरेट तो विभूति मैम है। जब भी क्लास लेती हूँ बोलती है ये मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू बेटा। कैमरा ऑन कर लो बच्चों, अपने सुंदर सुंदर मुंह तो दिखा दो। मैम आप तक मैम पूरे यूट्यूब में सबसे लंबी वीडियो सबसे आप अच्छा पढ़ाते हैं। 24 आवर्स की केमिकल रिएक्शन की मैग्नेट बेंस में। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मर्जर वीडियो है, सारे सेशंस को ज्वाइन कर देते हैं वो लोग, तो एक लॉन्ग वीडियो बन जाता है। हम सर को बुलाओ ना। राघवेंद्र सर आ जाओ। आओ सर। हेलो बेटा, मैं यही हूँ। आनंद सर का तो यहाँ हम आनंद सर को भी। हाँ, आ जाओ आ जाओ आनंद सर। सब है ये तो यहाँ और बच्चों से बात करते हैं। श्रवणी पे चलते हैं। श्रवणी, मैम एक चीज पूछनी थी। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। इतना पढ़ लिया कि कंफ्यूज हो गए। यस सर। हेलो बोल दो। हेलो, हाय गाइस। रिलैक्स। हेलो मैम, हेलो सर। तो श्रवणी ये बताओ कि हमारे सेशन से आपको क्या फायदा हुआ और अभी कैसा महसूस कर रहे हो? कॉन्फिडेंस लिफ्ट हुआ कि नहीं? कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा है। पहले आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आता था, लेकिन आप जो वो प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन देते थे ना, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है आंसर राइटिंग में। कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ है। ओके, तो डांस करके देखा कर गए। तो ये कॉन्फिडेंस और ये आंसर राइटिंग की ना आपको जो हैबिट है इसको बंद नहीं करनी। ये सभी बच्चों को हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है कि इसको कैरी ऑन करना है। यही आपको नंबर दिलाएगा, है ना? अगर आप 85 ला रहे होगे अपने नॉलेज से, लेकिन अगर आंसर प्रेजेंटेशन भी साथ में कर दिया तो वही 85 95 बन जाता है ना? क्योंकि एक एक नंबर कटता है तो वो 70 में फिर आप 60 लाते हो, और वो एक एक नंबर आप बचा लो अपने आंसर प्रेजेंटेशन से, फुल मार्क्स मिलेंगे तो आप 70 में मतलब 80 में 80 मिलेगा, है ना? तो वो चीज आती है, तो इसी पे आपको ध्यान रखना है। संध्या बोल रही है कनेक्ट टू मी। संध्या बेटा कहाँ पे? हाँ संध्या, अब आपसे कनेक्ट होते हैं। प्लीज कैमरा ऑन कर लो। और अभी एक स्टूडेंट और थी, प्रीशा। प्रीशा, हाँ हाँ। प्रीशा कौशिक, हाँ वो दिख रही है। हेलो, और वॉइस नहीं आ रही प्रीशा? अनम्यूट कर लो खुद को। नहीं आ रही प्रेशा वॉइस आपकी। अनम्यूट है बट फिर भी नहीं आ रही। आप देखो। हाँ अब हटाओ। हाँ अब बोलो। नहीं आ रही। नो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक हम मान्या से कनेक्ट कर लेते हैं। मान्या, ठीक है मान्या बेटा बताओ। हेलो मान्या बेटा। गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि सब मिक्स हो जा रहा है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम लोग को भी नहीं पता चल रहा था कि कब मॉर्निंग हो रही है, कब नाइट हो रही है, कब इवनिंग, और ये अभी 1 महीना ऐसे ही चलेगा। और अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में हो। इवनिंग की आदत पड़ गई, शाम को सेशन स्टार्ट होता था ना, इसलिए। हाँ। तो मान्या बेटा आप ये बताओ कैसा फील कर रहे हो आप एग्जाम को लेकर? कैसा कॉन्फिडेंस है अंदर? कोई प्रॉब्लम या करंट में कोई ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं, या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको अंदर से डरा रही है, या आप अंदर से उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन में हो? नो सर, इन जगराता सेशंस के बाद मतलब बहुत कॉन्फिडेंस होगा, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो आप। चलो कोई नहीं। हाँ बेटा होता है। आंसर राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, वो जो 20 क्वेश्चंस मिलते थे उससे। ओके चलो बढ़िया। एंड नेक्स्ट संध्या। यस संध्या बेटा बताइए। बेटा अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो अपने आप को, अनम्यूट करो। संध्या नहीं बोल रही वो। अनम्यूट करो। है वो म्यूट हो संध्या। माइक जो है ना, माइक उसको टैप करो, माइक वाले उस माइक पे टैप करो बेटा।
हम नहीं कर सकते क्या यहाँ इसको से? बोलो रिफ्रेश करके रिज्वाइन करे। रिफ्रेश करके बेटा रिज्वाइन करो, तब तक हम नहीं विशाल कर पाल सकते, से कनेक्ट देखो कर लेंगे। क्या नाम था, संध्या था ना? एक सेकंड। तो हाँ ऐसा मैम मुझे हिस्ट्री से डर लगता है, क्या करूं? किससे डर लगता है? हिस्ट्री से, राधिका मैम से भी लगता है। अरे हिस्ट्री से डर लगता है यार, पता है देखो हम नहीं मतलब हो चाहे सकता। जो भी बच्चे हैं ना, सभी हिस्ट्री से डरते हैं, आई ठीक है, थिंक क्योंकि हमें मैम ऐसा पॉलिटिकल फील होता है साइंस। कि यार ज्यादा संध्या हो मार्क्स जो गई है, है वो संध्या हो हिस्ट्री गई में है। से हाँ, हमारे कट जाते हैं, बट एक्चुअली में सेम मार्क्स ही आते हैं हमारे हिस्ट्री में भी, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सबके 20-20 नंबर है। और दूसरी चीज यार, बहुत लिमिटेड चैप्टर्स हैं, पहले वो क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लो जो पक्का आने ही आने हैं। कितने चैप्टर्स है हिस्ट्री में? 3.5 चैप्टर्स भी नहीं है, 3.25 चैप्टर्स है ना, सिर्फ 2 पेजेस आपके आने हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के। तो बस उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जिनके प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, जो हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे उसमें भी हो जाएगा। और बस चीजें याद रहनी चाहिए, तो वो आंसर फ्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हिस्ट्री में आपके नहीं कटेंगे नंबर। और अगर आपको ये डर लग रहा है कि बस डेट्स याद नहीं रहती है, तो भैया डेट्स कितने नंबर कर नहीं कटते हैं, उसका थोड़ा सा इतना फियर जो है कम कर दो। यहाँ तो मैं अपना 10th का अप्रोच भी बताऊंगा। हिस्ट्री तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था और रटना पड़ता था इसलिए, और डेट्स तो खास तौर से। मैं तो नहीं बताऊं तो तो मैंने क्या किया कि हिस्ट्री को कहानी के फॉर्म में पहले समझा कि ये पूरा पैराग्राफ कह क्या रहा है, और डेट अलग से याद कर लिए, और फिर मैंने आंसर वो लिखना चाहा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैंने जो फ्रेम, जो क्वेश्चन मतलब जो था लिखा हुआ, उसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, तो मोर और लेस मेरे आंसर इंप्रूव होते गए और मुझे चीजें याद होती गई। तो आप लोग भी अगर ये अप्रोच, अगर रटा नहीं जा रहा है, तो ये समझने वाली अप्रोच आप अडॉप्ट कर सकते हो। और डेट्स को याद करनी पड़ेंगे, डेट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। और आंसर लिखना शुरू करो, देखो इम्प्रूव हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की बात है सर, बार बार, और उससे बहुत इजीली हो जाएगा। और सिलेबस भी कम है हिस्ट्री का, सबसे बड़ी बात ये है। हेलो संध्या कुमारी। हाय संध्या। संध्या आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। थैंक यू सो मच। बताइए तो अपना एक्सपीरियंस बताओ संध्या, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ अड्डा का जगराता? मैम पहला तो 3 लेक्चर मैं नहीं हो पाया था, पर जब से लेक्चर 4 से 9 लेक्चर तक पूरा किए, सारा क्वेश्चन दिए, मेरा 10 बजे तक जगना हो पाता था पढ़ने के लिए, पर जब से जगराता सीरीज आया मैं तो 2 बजे तक पढ़ने का वो डेली रूटीन। थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया, सारे टीचर को, और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। ग्रेट टू नो दैट। बच्चों तो ये जो क्वेश्चंस लिखने को दिए थे आप लोगों को, 20 क्वेश्चंस ईच, आपने किए थे? संध्या आपने भी किए थे? यस मैम, मैंने सारे किए थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो करेक्शन मैम इंग्लिश के आउट ऑफ सिलेबस थे। कोच, अच्छा कौन है ये, कौन बोल रहे थे? रमन, क्योंकि वो उसका तुम हो ही नहीं ना। रमन की ना मेरे साथ में जिंदगी भर की शिकायत रहेगी। मैम वो मांग रहा है आपसे कुछ क्या नाम है, कम्युनिटिव मैंने इंग्लिश उसको बोला है मैं तुमको ग्रामर करा रही हूँ, तुमको राइटिंग करा रही हूँ। हाँ, मुझसे भी बस कहा ये था। अब मैं क्या करूँ तुम्हारी बुक? तुमसे किसने कहा था कम्युनिकेटिव लेने के लिए, बताओ, मेरे से पूछ लेते एक बार लेने से पहले। हेलो, हम पूरे स्कूल ने वही दे रखी है। फिर तो कुछ कर नहीं सकते। कोई बच्चा और बोल रहा था, कौन? प्रिसा, यस बच्चा। और आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जय हिंद मैम। संध्या आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। जय हिंद बेटा प्रिशा। सर मैं आपकी सर क्लास, मतलब सितंबर से जब से आपकी मैथ्स की क्लास हुई है ना, मैं या तो रिकॉर्डेड देखती हूँ या फिर मैं सर लाइव में आती हूँ। मेरा पिकुल कौशिक नाम से आता होगा। अच्छा, पिकुल कौशिक, यस बच्चा। सर मैं ही हूँ सर। चलो बहुत अच्छा, आपकी क्लासेस से बहुत हेल्प होती है, और स्पेशली इंग्लिश तो मेरी इतनी वीक थी, फिर मैंने मैम की क्लासेस ज्वाइन की। मैम साथ साथ जो आंसर राइटिंग करवाती थी, उससे मतलब मेरी इंग्लिश यहाँ थी और यहाँ हो गई है अब। प्री बोर्ड में भी, जो मेरा प्री बोर्ड 1 हुआ था उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट प्री बोर्ड 2 में मैं मैम का वो देख के गई थी, सैम्पल पेपर वाला वीडियो, एंड लिटरली उससे मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं मजाक नहीं कर रही, सच में। नहीं मजाक तो यार कोई नहीं कर रहा, बेटा आप भी नहीं कर रहे। वो होता है ना कि जैसे क्या होता है कि हम अपने, जैसे कोई भी टीचर्स होता है या कोई भी स्टूडेंट्स होता है, जब वो कॉपी लिख करके आता है तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। बच्चा ये बोल रहा है और गूजबम्स हमारे आ रहे हैं, पता नहीं। और ये हमारी टीम एक बार बैठी थी कि हम क्या यूनिक करें। यस। और हमको ये जो क्रक्स निकल कर आया वो यही था कि जो आंसर राइटिंग है उस पर काम किया जाए। बच्चा पढ़ता तो है, वो खुद भी पढ़ सकता है, समझ लेता है, लेकिन फिर भी नंबर क्यों नहीं आते, ये बच्चों की शिकायत रहती है। तो नंबर वही इसीलिए नहीं आता कि आंसर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते।
और प्रेजेंटेशन पर हमने वर्क करना शुरू किया। और हमने इसीलिए प्लान किया कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उसका सोल्यूशन आप भेजना, और इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे। और हमने ये भी प्लान किया है, जो हमने कॉपी चेक की है, हम लेकर भी आए हैं, उसमें से जो बेस्ट आंसर है ना, उसका, उस बच्चे का नाम और उस आंसर को हम अपने कम्युनिटी पे पोस्ट करेंगे कि देख लो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा वो आप जाता है। लोगों के लिए एक रेफरेंस बन जाएगा, रेफरेंस बन कि जाएगा, इस स्टैंडर्ड तरीके बन से जाएगा, आपको, हाँ, इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो विशाल सर से हम निधि लोग, मैम से कुछ पूछना है। निधि मैम से, हाँ अच्छा रमन पूछो पूछो, रमन। मुझे पता था पूछोगे तुम। आ जाओ निधि सर मैम। मैम कहाँ गई, मैम दिखी नहीं थी। हाँ बोलो आराम से, मैं ही आ जाती हूँ स्क्रीन पे मैम, मैं पूछ लेती हूँ पहले इसके अच्छे हाँ से हाँ क्वेश्चन मैम, सारे ले पूछो लूँ। पूछो। हाँ हाँ सब लोग हट जाओ। आई एम द ओनली वन ऑन द स्क्रीन, अब तुम पूछो। आप पूछो। मैम एक डाउट था। बोलो। मैम अगर मैं आपको डाउट वाला ही पहले डाउट वाला ही होना चाहिए। हाँ पूछो। ओके मैं कहा मुझे दिख मैम, मैं आपको आंसर लिख के भेजू तो आप चेक कर दोगे? ये डाउट नहीं है तुम्हारा, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, आप मेरे को क्वेश्चन आंसर्स लिख के दो चैप्टर का नेम के साथ, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, और उससे आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आप आंसर उसका फ्रेम करके दो। आई विल बी चेकिंग द ग्रामर इन दैट, और आपको जो भी वहां पर वर्ड्स सप्लीमेंट यूज करने हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने हैं, दैट आई वुड शो, तो आपको आई होप मैं हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है मैम। चलो। तो मुझे ना प्रिशा से एक्चुअली ये बोलना था कि जिस तरीके से प्रिशा ने बोला कि इनकी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, तो इट इज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन दोज हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, और जो भी Zoom में हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग आंसर राइटिंग की बहुत सारी क्लासेस करने वाले हैं, बिकॉज जो मुझे समझ आता है वो ये है कि इंग्लिश की कितनी भी क्लासेस हो जाएं, एक तो ग्रामर और एक आंसर राइटिंग आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, राइट। आपको हमेशा ये लगता है कि वी वांट टू राइट मोर, लाइक द बेटर वे टू आंसर इट। सो मैं आने वाले सेशंस में आपको आंसर राइटिंग के ही बहुत सारे सेशंस लेकर आऊंगी। वी आर गोइंग टू डू ऑल द PYQs जितने भी हमारे पहले क्वेश्चंस आए, सो दैट हमें आइडिया लग सके कि हम एग्जामिनर एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, एंड सैम्पल पेपर बेस्ड आंसर्स भी बैठकर आंसर लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। और अगर आप लोग लाइव के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, हमने डिसाइड किया था कि कॉन्टेक्स्ट की एक वीडियो भी आएगी जिसके अंदर मैं Yes, आपको हर चैप्टर वाइज कॉन्टेक्स्ट दूंगी। यस किस किस को याद? तो वो जो सेशन है वो आने वाले हमारे सीरीज के, जो हमारा मेन बैच अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका ही पार्ट होने वाला है। तो एक्साइटेड फॉर दैट बैच और द सेशंस वी आर गोइंग टू हैव नाउ। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड मैम। मैम विशाल कुछ बोल रहा है। विशाल, हाँ जी, यस यस बोलो बेटा। मैम अनसीन पैसेज मैम। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अनसीन पैसेज भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगा। राइटिंग के सेशन मैंने अभी लिया था, लेटर राइटिंग का लिया था ना रात को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। एनालिटिकल का भी रह गया है, सो वी विल बी डूइंग दैट आल्सो, ठीक है। कल लाइव क्लास एंड हो गया था। हाँ जी बोलो। यस गौरांश, क्या? कल लाइव क्लास एंड हो गया था थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। हाँ, सो दैट वाज अ टीम टेक्निकल इशू बेटा। मैं लाइव आई थी पूरा एकदम तैयार होके और सारा कंटेंट लेके, बहुत अच्छा सा तुम लोग को पढ़ाने वाली थी। लॉन्ग क्वेश्चंस, कल के सेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस थे, एंड आई डोंट नो कुछ टेक्निकल इशू हुआ, जैसे ही मैंने ऑन किया वो स्ट्रीम ही ऑफ हो गया, और फिर हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते, दैट इज द यूट्यूब का लिमिट। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड वो जो कंपनसेशन है वो उसका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में करने वाली हूँ, ठीक है। हमें लगा आपसे, हमें लगा आप सो गए। नहीं बेटा, तुम ऐसा लोग नहीं। सुबह तक उठाने के बाद मैं कैसे सो सकती हूँ? हाँ, तुम्हें जगा करके हम सो जाएंगे बेटा। एक गलती कर दी मैंने, ऐसे पिक लेके अपना बोलना चाहिए था बच्चों नेक्स्ट टुमारो टेलीग्राम पे डालना चाहिए था। तो यहाँ अब कुछ बच्चे मुझे अभी दिख रहे हैं जो अभी जिनसे बात नहीं हुई है। सिया, अनुराधा, हेलो अनुराधा बेटा। यस, हाँ, तो पहले सिया से बात करते हैं, फिर अनुराधा से बात करते अनुराधा आ हैं, गई। ठीक है, और फिर ओम पुनिया से भी बात करेंगे। ओम पुनिया भी कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैं भी। तो हाँ 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 हाँ, और अनुराज, ओके ठीक है। हाँ अनुराज, हाँ बिल्कुल, 1 by 1 कर लेते हैं। सबसे कनेक्ट होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। समीक्षा, ठीक है, डन। हाँ तो सिया ये बताओ कि जो हमारे सेशंस, हाँ हेलो, तो हमारे सेशन में यूनिक क्या लगा? मतलब पढ़ते तो बच्चे कई जगह हैं, लेकिन यूनिक कुछ लगा होगा जो आपको अट्रैक्ट किया होगा कि हाँ ये बेटर मिल रहा है यहाँ। सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव था हमारे लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिला, नया नया क्वेश्चन था। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे, अभी एक माइंड में क्वेश्चन आया कि आपके जो प्री बोर्ड हुए, हाफ ईयरली एग्जाम हुए, उसके बाद प्री बोर्ड, तो हमारे सेशन से कराए हुए क्वेश्चन फंसे कि नहीं एग्जाम में?
यस सर आए थे, बहुत ज्यादा ही मैच हुआ था, इंग्लिश का क्वेश्चन हुआ था। इंग्लिश का हुआ था। यस ओके। सर। और एसएसटी का कोई रिपीटेड नहीं आया, एसएसटी में तो इन्हें मतलब अटेंड करना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा प्रिया। ये किसने बोला अभी? प्रिया चला गया। अच्छा चलो तो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट फिर बच्चे से करते हैं ओम पुनिया से कनेक्ट हो लेते हैं। ओम पुनिया बेटा बताइए। यस सर। कैसे हो बच्चा? सर गुड, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, हमारी पूरी टीम बढ़िया है और आप लोगों को देखकर अब एक नया सा जोश आ गया है कि हाँ ये वही बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट हो यस रही है, सर। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और ओम पुनिया आप बताओ आपके प्री बोर्ड में हमारे सेशन कैसे हेल्प हुए? सर बहुत अच्छी, आज मेरा इंग्लिश प्री बोर्ड था सेकंड। अभी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, सभी लोग, बाकी लोग म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लो क्योंकि बस ओम पुनिया, हाँ आप अनम्यूट रखो, बाकी सभी लोग म्यूट कर लो। हाँ पुनिया बताओ यस बेटा। सर। सर पढ़ाने का फॉर्मेशन बहुत अच्छा था अच्छा और समझ भी जल्दी आया। ओके, यस एक्सप्लेनेशन सर। अच्छा लगा आपको? यस सर। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट? सर मैथ के और इंग्लिश के ज्यादा अच्छे लगे। ओके बहुत बढ़िया, इम्प्रूवमेंट हो रही है यस सर। आंसर राइटिंग में। यस और सर, और पर, एसएसटी वाली टीचर मैम का भी पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका लगा। अरे वाह बहुत कवर बढ़िया। किया उसने क्योंकि स्किप कर दिया था। अरे नहीं 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 कवर थोड़ी करते हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आपके इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और आप लोग बेटर, और क्या आप पुनिया अपने एंड से क्या बेटर और चाहते हो कि हाँ इस चीज पे काम हमें सेशन मिल जाए या इस पॉइंट पे हमें वर्क मतलब एफर्ट मिले, सपोर्ट मिले तो वो चीज और बेटर हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर। क्या मतलब कौन से इंपॉर्टेंट सेशन? ओके डन बेटा। प्रिया प्रिशा मैसेज कर रही है कि ठीक है डन डन, मैं सेंड कर दूंगा सबके साथ, डोंट वरी बेटा प्रिशा। करवा दीजिए सर। क्या हुआ? विशाल? सर केस बेस्ड स्टडी वाला। केस बेस्ड क्वेश्चन कराने, ओके। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ बच्चों ने कुछ केस बेस्ड, कई बच्चे असर्शन रीजन भी कह रहे थे। तो साइंस में अगर हम बात करें तो विभूति मैम और मैम मिलकर साइंस के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, वो हम डेफिनेटली कराएंगे। और हमारे आने वाला जो अभी कुछ प्लान है ना, वो अभी इस जगराता से भी बड़ा है, सब कुछ पॉसिबल है और हम सब कुछ मुमकिन कराएंगे। बस आपको यही माइंड में रखना है कि अभी भी समय है, अभी भी मेहनत करके अभी भी जहां हो उससे और 2x लेवल पे जा सकते हैं हम। और यस सर। यस सर। प्रिपरेशन, हाँ एकदम राउंड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ यस भी सर। नहीं छोड़ना है और सब कुछ पढ़ के जाना है और सबको लिख कर जाना है। और जितना आंसर प्रेजेंट अच्छा करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सर हम सुबह 4 बजे तक पढ़ेंगे। अरे नहीं बेटा, वो बात बताएंगे, वेट करो, कुछ तो सस्पेंस रखा देखो करो। मैं यहाँ कहूंगा कि अगर मुर्गी अंडा दे रही है सोने का, तो मुर्गी को मार कर अगर सारे अंडे निकाले जाएंगे तो वो सही नहीं है ना। लालच बुरी बोला है कि सर, इनको ये डिस्क्लेमर भी दे दो कि इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 18 जनवरी को शाम को 6 बजे उनके आंसर्स आप लोगों को मिलने वाले वो पता चल जाएगा। एक मिथिलेश बच्चा है, मिथिलेश बेटा बताओ बेटा क्या बोल रहे थे आप कुछ? सर मुझे मतलब आपको थैंक यू बोला था पहले तो आपका जो सर आपका जो है ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू सर। आप सर थैंक यू। हाँ गॉड ब्लेस यू बच्चा। अब 2 सर खड़े हैं ना, दोनों सर थैंक यू बोल देते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू बच्चा, बताइए। और सर मतलब मुझे ये कहना था कि सर क्या बोलूं मैं आपको। कोई बात तो नहीं बहुत बेटा, अच्छा कोई बात लगता नहीं, है नर्वस मत हो, बोलो। ज्वाइन होने के बाद आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू माय सुपरस्टार। ऐसा क्या है ना कि देखो सिर्फ आप ही नहीं, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये इतने अच्छे अच्छे फेस देखने के बाद। हमें पता नहीं होता कि इस कैमरे के पीछे हमारी लाइफ क्या है। जैसे कैमरे के सामने आते हैं ना बेटा, तो हम सब भूल करके सिर्फ हमारे जो फैमिली पर्सन है जब बन जाते हो तुम लोग ना, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फेस जिनको देख करके हम ये सोच रहे हैं कि ये भी कभी फ्यूचर स्टार, कभी क्या आने वाले समय में फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं, इनके लाइफ में हम थोड़ा सा अगर अपना योगदान दे पा रहे हैं तो वी आर सो लकी बेटा कि हम थोड़ी बहुत एफर्ट्स डाल करके अगर आपकी जर्नी को थोड़ा सा फोल्ड कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे, तो इसके लिए हम बहुत लकी हैं। आप तो हो
लेकिन उससे ज्यादा हम हैं बेटा। और तो इतना God bless you. एफर्ट तो मैंने अपने क्लास 10th के लिए नहीं लगाया था Yes. जब मेरा बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, जितना एफर्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा था कि काश मैं भी इतना पढ़ाई कर लेता जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ एक बच्चा और कनेक्ट हुआ है, Okay, दो बेटा। बच्चे कनेक्ट हुए हैं, युवराज और कृष चक्रवर्ती। तो बच्चों आप लोग कंटिन्यू करो, मेरी पेड क्लास है तो मुझे हाँ। निकलना पड़ेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर कल मैथ का पेपर है। हाँ बेटा, सर कल मैथ का पेपर है। फोड़ के आना बेटा। रमन, क्या करना है तुम्हें? सर आ रहे से पेड क्लास में। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और इसी एनर्जी के साथ मेंटेन करते हुए बस 2-3 दिन वेट करना, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ बेटा, मेहनत बहुत करना है। हाँ मेहनत बहुत करना है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कितनी प्यार। राधिका वन बाय मैम, वन, वन थैंक यू बाय सो वन। मच। क्या बोल रहे बेटा? सर आज राधिका क्लास मैम, में मिथिलेश क्या बोल रहे हो बच्चा? सर राधिका मैम से बोल रही थी कि मैम आपने जो लेक्चर लिए ना बहुत अच्छे हैं, और मतलब मेरी एसएसटी पहले इम्प्रूव नहीं थी तो अब बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच मैम। मैम मैम ये बच्चा बोल रहा है हाँ, आपको थैंक यू। मिथिलेश गौतम यस, है ना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, कंटिन्यू करो मैम अच्छा, आप। युवराज ने तो अपना कैमरा ही ऑफ कर लिया है ना। तो सर मैं देखो बाय सर, सोशल बाय मैम, साइंस हैव में अ ना, नाइस डे। बाय, जो भी जा रहा है उसको बाय। तो भाई देखो, मैं सोशल साइंस में तुम्हें एक बात बताती हूँ कि एक्चुअल में सोशल साइंस में सोशल साइंस मैटर करती है, पर साथ में पता है क्या मैटर करता है? इंग्लिश। मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ ये बात हाँ, मैं कि आपके सोशल साथ हूँ साइंस मैम। में इंग्लिश बहुत मैटर करती है। आता तुम्हें सब है यार, तुम्हें सब कुछ याद होगा कि अच्छा यार प्रिंट कल्चर इंडिया में ऐसे आया था, पर गलती कहाँ करते हैं हम ना आंसर फ्रेम करने में गलती करते हैं। मेन गलती यही है। तुम्हें क्या लगता है जो बच्चे एसएसटी में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं वो यूपीएससी क्यों नहीं क्लियर करते? क्यों नहीं होता उनको यूपीएससी क्लियर? क्योंकि भाई वो एसएसटी में अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश अच्छी होती है तो अच्छे से पॉइंट्स को अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं। बट वो आप सोचो कि बस हमने उन्होंने रटा इतना अच्छा हुआ होता है, इतनी अच्छी नॉलेज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें दोनों को मिला के चलना पड़ेगा कि हमारी सोशल साइंस भी अच्छी हो और हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो। तो इसलिए जो अब क्लासेस आएंगे, मैंने सोचा है चाहे जितने भी क्वेश्चन हमारे सोशल साइंस में फ्रेम हो सकते हैं, उसका एक मॉडल आंसर मैं आपके लिए लेके आऊंगी जो इजी लैंग्वेज में होगा। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमने आंसर में इंक्लूड करने ही है वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उन्हीं आंसर्स को आपने रीड करना है, रिवाइज करना है। मैं बिल्कुल यही कोशिश करूंगी कि मैंने खुद ही आंसर फ्रेम किया हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ तो मेरी इंग्लिश एकदम वैसे डिफिकल्ट वर्ड्स वाली होगी। सिंपल वर्ड्स होंगे जैसा एक बच्चा लिखता है, और आपके लिए वो बहुत एक परफेक्ट बेनिफिट रहेगा कि आप उन्हीं आंसर्स को रीड करो और प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैम इतना बड़ा आंसर लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, भाई अगर आप टाइम वेस्ट सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बार बार मैं कहती हूँ यूट्यूब पे वो वीडियो देखो जो सीबीएसई ने डाली हुई है मॉडल आंसर की, मैंने बनाई है उसकी वीडियो। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी है, कंक्लूजन लिखा है, हर पॉइंट को वेल डिफाइन करके रखा है। तो यार मेहनत करने के नंबर मिलते हैं, उसको टाइम वेस्ट कभी मत सोचना। सही बात है। मुझे ना मिथिलेश की फीलिंग्स जब वो कुछ बोल रही थी तो मिस आउट हो गया था। मुझे मिथिलेश से एक्चुअली जानना है, आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, ट्यूशंस हैं जहां आप स्टडी कर लेते हो? नो मैम, मैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेती, बस ऑनलाइन कोचिंग है मेरी। और और जितना भी डिपेंड है स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग पे है बस। तो लाइक अड्डा से कब से ज्वाइन करे हुए हो आप? अड्डा अड्डा के टीचर्स के साथ में कब से ज्वाइन किए हुए हो? मैम मैंने मतलब 15 अगस्त के बाद ज्वाइन किया था मैंने। कितना? 15 अगस्त के बाद। 15 हमसे अगस्त भी के पुरानी बाद है। ज्वाइन किया। तो अभी क्या इम्प्रूवमेंट दिखा आपको जब से आप लोग फाउंडेशन टीम के साथ में हो आप? मैम बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। मैं पहले क्लास लेती थी, मेरी दीदी ने बताया था कि मतलब अड्डा पे मतलब जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरी दीदी भी ने भी पढ़ा था तो उन्होंने बताया था मेरे को, तो फिर मैंने कहा मैं ले लूंगी। फिर मैंने मतलब 15 अगस्त के बाद ही स्टार्ट किया था उसको लेना। ओके, तब से 10th की जर्नी साथ चल रही है अड्डा के टीचर्स के साथ में। यस मैम। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा एंड टू एवरीवन कि आप लोग जो है अपने 10th बोर्ड्स में सबकी लैंग्वेज में फोड़ कर आओ। इंग्लिश में जस्ट नेल द एग्जाम और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, हार्ड वर्क इस टाइम। यहाँ ऐसा करते हैं, क्विक जो बच्चे से कनेक्ट अभी नहीं हुए उनसे भी होते हैं। युवराज आई थी। युवराज काफी देर से हैं। युवराज लेट्स के युवराज है या अनुराज है? युवराज भी है, अनुराज भी है। मैम सर समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनुराज? हम हाँ। जा रहे हैं? नो मैम। नो सर, मेरा ये था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस में हो जाते हैं ना, सो मतलब एक क्राइटेरिया रहता है कि लाइक
एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज तो काफी प्रैक्टिस हो गए चैनल से, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जब खुद से ट्राई किया तो भी उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा टफ लगते हैं। तो वो मैथ्स में एक बार हो जाए, साइंस में भी हो जाए, तो मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में से। ठीक है युवराज, आपकी जो डिमांड है वो जरूर पूरी हो जाएगी, हम अपने सेशन में जरूर इंक्लूड करेंगे, और ताकि हाँ सेशन लेकर आ जाएंगे, और आपको साइंस में और मैथ्स किसी में दिन संडे के दिन मैराथन रखेंगे, सारे एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन साथ करा साइंस दिया के जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। है ना? और कभी कभी होता भी Thank है you कि so much. साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है एग्जाम में, पिछले साल हुआ था। तो अच्छा है, course वो आपकी important डिमांड है और जरूर होगी करवाएंगे। पूरी। और विधि यहाँ कनेक्टेड है। विधि, हाय विधि। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ गौरांशी बोलो। सर सर ऐसा हुआ कि बोर्ड के लिए अब आप क्या करें सर? अब मैं चाहती हूँ सर आप सैंपल पेपर सॉल्व कराएं सर लाइव क्लासेस में। ओके बेटा, सैंपल पेपर हमने प्लान कर रखा है, थोड़ा सा लेट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि सैंपल पेपर मतलब सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि 3 घंटे बैठो, ठीक है। तो 3 घंटे बैठकर उसको सॉल्व करना, तो उसको हम प्लानिंग कर लेंगे। और इसके लिए आप सभी को बता दें कि हम 18 को कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 18 को हम लोग लाइव सेशन में एक बार मिलेंगे, और फिर आगे की प्लानिंग डिस्कस करेंगे, और आपकी जो भी डिमांड है सब पूरी होगी। सर क्या क्लासेस रिकॉर्डेड सर नहीं होती? लाइव क्लासेस सर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं सर। बेटा रिकॉर्डेड में रहता है ना कि लाइव में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन से ये होता है कि आप रिकॉर्डेड में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आप अकेले पढ़ रहे हो, सोलो पढ़ रहे हो, ठीक है, और कोई है नहीं। यहाँ होता है कि लाइव चैट में बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हो, उसमें रिप्लाई भी देख लिया। लाइव में थोड़ा बेसिकली हम ना हाँ कनेक्टेड फील करते हैं कि मैम हम ऐसा ना सोचें कि यार अकेले हम ही क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो लाइव में ऐसा होता है कि यार हमारे दूसरे भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि टीचर आपको बैठ के पढ़ा रहा है। और आपको खुद नहीं बस। पता चलेगा, 5 घंटा पढ़ लोगे पता ही नहीं चलेगा 5 घंटे चले गए। और रिकॉर्डेड में 2 घंटा हो जाएगा, तो फिर कहोगे, माथा पकड़ लोगे, अब तो मुझे चाय कॉफी यस पीनी सर, पता पड़ेगी नहीं अब तो। चलता। हाँ ये एक रहता बार है। सर अनुराज भी कुछ बोल रहा था शायद, है ना? बेचारा अनुराज, skip हाँ हो बेटा जाता है, वो अनुराज बोलना- आप बताओ, फिर विधि पे चलते हैं। वो बोलना शुरू होता है, हाँ हम और रोक देते फिर हैं। लास्ट में जय पे चलते हैं। हाँ अनुराज। मैम सर पहले तो सर राधे राधे सर। राधे 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 राधे। हाँ अनुराज। सर मैं सारे सब्जेक्ट का सर एक डाउट लिखा हूँ सर, सबको मतलब जो जो प्रॉब्लम आती है उसको बताना चाहूंगा। ठीक है। सर विभूति मैम का क्लास में इतना मजा आता है कि दोबारा देखने का मन करता है। उसके बाद सर साइंस में सर सारे चैप्टर का सर जो हैंड रिटेन नोट्स थी उसको सर एक बार सर मतलब पूरा पढ़ा देते हैं लाइव मैराथन में, तो सर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है। बहुत बढ़िया। सर जो हैंड रिटेन नोट और मैम राधिका क्या ही बोले, मैम एसएसटी मैम पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता था, लेकिन जब से मैम पढ़ने लगे, मैम से डेली इनकी क्लास में जुड़ते हैं तो मजा आ जाता है। डाउट जो होता है पूछते हैं तो मैम बताती ही है। बहुत बढ़िया मैम। और सर सर आनंद सर तो चले गए सर, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराते ही नहीं है सर, उनसे बोलना था कि क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड कराएं। ठीक है ठीक है, आपकी मैसेज मैं पहुंचा दूंगा, आपका मैसेज। और सर एसएसटी वाली मैम से कुछ पूछना है। इंग्लिश में भी रह गया कोई कोई मैसेज, इंग्लिश में भी कोई मैसेज है तो वो भी दे दो। मैम इंग्लिश में मैम वही सारे चैप्टर का मैम एक हैंड रिटेन मतलब हैंड रिटेन नोट्स बना देती शॉर्ट, तो मैम रिवीजन कर लेते सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म और कैरेक्टर। कमेंट किया हुआ है क्या एक दो बार की शॉर्ट नोट्स करा दे दो मैम। यस मैम। पोएम का शॉर्ट नोट्स मैम। अनुराज, हाँ हाँ हाँ, आप ही का मुझे मैसेज भी मैंने कमेंट डाउट देखा हुआ है। तो मैं वर्कआउट कर रही थी कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि आपको शॉर्ट में नोट्स मिल जाए, क्योंकि जो शॉर्ट क्लासेस हैं मैराथन में वो मैं करा, मैंने उसमें आपको मैसेज में रिप्लाई भी किया था कि मैं ऑलरेडी सेशन ले चुकी हूँ जिसमें मैंने हर चैप्टर को 15 मिनट में कराया है। मैम पोएम का मैम। पोएम का आना है, वो पोम का आना है, वो मुझे पता है। वो मुझे ये लोग 6 घंटे लगातार दे ही नहीं रहे हैं, और तुमको पता है 6-7 घंटे लगेंगे उसमें, तो वो एक संडे चाहिए वो पूरा, तो वो प्लान आउट करना है, और तब मैं एक पोम की क्लास लूंगी। मैम इंग्लिश के अंदर आंसर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को कैसे मैम लिखे हैं मैम, वो नहीं होते हैं सही से। तो मैं उसके लिए 18 को 18 को जुड़ते हैं, एक बार आपसे फिर सबसे जुड़ेंगे लाइव सेशन में। राइट राइट। तो मैम गैप फीलिंग भी बता देना। डिस्कस करेंगे। तो आपके बाकी मैम गैप फीलिंग भी बता देना। क्या गैप फीलिंग। गैप फिलिंग ठीक है ठीक है। तो आज मेरे इंग्लिश एसएसटी वाली मैम से कुछ पूछना था। वन बाय वन। आज मेरा इंग्लिश का सेकंड प्री बोर्ड था, मैं
कैसा हुआ? कैसा हुआ बच्चा? मैम 80 आउट ऑफ 79। 80 out of 79 out of 80। 79। वाह वाह, 79 out of 80। बहुत बढ़िया, बहुत चलो तो अब डेफिनेटली श्योर अच्छे ही marks बढ़िया है, आएंगे। ऐसे ही परफॉर्म करते रहो, बढ़िया मार्क्स आएंगे। अब विधि पे चलते हैं। विधि बेटा, हेलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही। विशाल भी कुछ कह रहा है। हाँ हाँ, कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे। सर चल मेरा पीटीएम ऐसा ही दी। सर आप जाइए और पूछ के आइए टीचर्स स्कूल में सब सही चल रहा है कि नहीं, बच्चा सही कर रहा है कि नहीं। तो पीटीएम है, तो पीटीएम में कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। सर पेपर देने से बाद सर स्कूल ही नहीं है सर, छुट्टी चल रही थी। तो अच्छा, मार्क्स भी तो पता चलेंगे कल की पीटीएम में जो पेपर हुए हैं उसके। यस मैम। मेन कंसर्न तो वही है। हाँ कोई नहीं। नहीं, ऑल द बेस्ट। हाँ विधि, हाँ हेलो विधि, वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक बार फिर से कनेक्ट हो जाओ, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। क्या बेटा? नहीं आ रही है बात। वॉइस एक बार आप बेटा ना फिर हेडफोन्स से। लगा लो, आप हेडफोन्स हटा लो। मैम। बाकी अभी उर्वशी ऑलमोस्ट सोने वाली है। हाँ अनुराधा, आप बताओ, तब तक आप ही से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चा? सर। ठीक है ठीक है, कैसी चल रही तैयारी? सर, अच्छा चल रहा है जगराता में रात भर जागरण करके हैबिट आई पढ़ने की? सर, मजा आता है। अरे चलो, पढ़ाई में मजा आने लगे ना तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, और ये बात सही है। और आप लोग पढ़ाई को, स्टडी को जब तक लोग प्रेशर या बोझ समझ के पढ़ेंगे ना, तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, है ना। सक्सेस वही मिलती है जहां मेहनत भी हो और मन भी लगे, दोनों जब वो होता है ना तो डबल, जो 2x का काम करता है। विभूति मैम से थोड़ा बात कराइए। हाँ हाँ, सामने है, लीजिए, बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपसे तो मैं 8th क्लास से पढ़ रही हूँ। मैम आपसे इतना लेगेसी इंटरेक्शन हो गया है, कंटिन्यू। मैम क्या बताएं, आपके वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरा मन नहीं भरता है। कोई भी कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपसे पढ़ना मन हमेशा मतलब कि करता है, लगता है यहीं से पढ़े हमेशा। थैंक यू अनु, थैंक यू। मैम मेरा भैया भी आप ही से पढ़ा है, तो वही बताया था कि मैम मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती है। फिजिक्स पढ़ता था पहले वो आपसे, मैग्नेट ब्रेन से, तो वह उसी समय से मतलब वो बताया कि और किसी और टीचर से मत पढ़ना, सिर्फ होती मैम से पढ़ना, मतलब इतना अच्छा आप पढ़ाती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम जब आपका पहला चैप्टर सेल पढ़े थे ना, मतलब इतना मजा आया था ना, पूरा एकदम समराइज करके स्टोरी की तरह बताई थी। उस समय बहुत मजा आता है पढ़ने में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपके ये जो तारीफों के जो शब्द है ना, ये मतलब एकदम दिल को छू जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अब रिप्लाई क्या दें, मतलब बच्चों को कभी कभी लगता है कि हम रूड हो रहे हैं, कि हम कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि हम इतने इमोशनल और इतने टच हो जाते हैं कि 5 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाते क्या हैं। बोले समझ में नहीं आता। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। और हम बिल्कुल कभी सोचे भी नहीं थे कि आपसे ऑनलाइन में बात कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं, नहीं बिल्कुल। हम आपके टीचर्स हैं, और जब भी आपको लगे कि यार थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा लगे जिंदगी में, ये तो सिर्फ 10th की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं 10th के बाद की भी बात कर रही हूँ। कभी भी अगर लाइफ में ऐसा कुछ लगे कि यार एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, और हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करना चाहेंगे। और इसी तरीके से हम अपना 100% और बेस्ट हमेशा से देंगे, ताकि आप जैसे बच्चों को, और जो आपके जो नया नेक्स्ट बैच आएगा, उन तक भी जो है ना हम उनकी हेल्प कर पाए उनकी स्टडीज में। मैम आप कितनी मेहनती है, मतलब आपको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप कितना मेहनत करती है। बच्चे आपका तबीयत भी ठीक रहता है तभी आप पढ़ाती हैं। नहीं देखो, तबियत तो ऐसा है कि हम लोगों की लाइन से खराब हुई थी। पहले आनंद सर बीमार हुए थे, फिर मैं बीमार हुई थी, फिर राघवेंद्र सर बीमार हुए थे, हम सब लोग लाइन से बीमार हुए थे, और हम लोगों ने अपना एक भी सेशन मिस नहीं किया था। मतलब हम तीनों ने ही बहुत गंदा वाला कोल्ड हुआ था, दिल्ली के विंटर्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं।
तो बहुत गंदी हम लोग को सर्दी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी कि यार कमिटमेंट दिया है तो दवाई फिर खा खा के पढ़ा दवाई रहे खा के पढ़ाया था लिटरली। बट एनीवेज हम अपना बिल्कुल ऐसे ही बेस्ट देते रहेंगे, और आपकी ये जो तारीफ वाले जो शब्द हैं ये हमें बहुत ही मोटिवेटेड फील कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी क्लास में बहुत मजा आता है पढ़ने में। हाँ विधि कुछ कह रही है। हाँ विधि। मैम मैं हाँ बेटा बोलो। मैं ये कह रही थी, एक प्रॉमिस करोगे? हाँ मैम, मना मैम कर दो। किससे प्रॉमिस ले रहे हो? मैम से किससे? साइंस टीचर, दोनों साइंस टीचर। हाँ हाँ ठीक है, बताओ क्या प्रॉमिस चाहिए? बताओ, आप 11th में अगर हमें साइंस पढ़ाओगे तो मैं साइंस चूज करूंगी। मैं पहले ही हो जाती हूँ। बेटा देखो, हम लोग नहीं उस पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम कुछ गलत बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 11th पे पढ़ाते ही नहीं, हमारा पूरा फोकस ही 10th पे रहता है। क्योंकि देखो होता भी है कि 10th आपके स्कूल में भी ऐसा होगा, 10th के टीचर अलग, 11th के टीचर अलग, क्योंकि 11th में जाकर वो साइंस ना डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे, ठीक है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि फॉल्स प्रॉमिस बोल देंगे कि हाँ अभी बोल देंगे हाँ और बाद में फिर नहीं पढ़ाया। तो 11th तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। और बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे 11th की क्लासेस होती नहीं है। हाँ, हमारे 11th के हमारे पास दूसरे फैकल्टीज हैं, एंड ट्रस्ट दूसरा चैनल है। बहुत अच्छे हाँ। फैकल्टीज हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब आप 9th 10th एक ही टीचर से पढ़ते हो तो आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, और आपको Bonding, लगता है कि हाँ। वो 11th और 12th में भी हमको पढ़ाएं। लेकिन ट्रस्ट मी, आप शुरुआत के कुछ लेक्चर्स उनके अटेंड करोगे ना तो आपको खुद से लगेगा कि यार इनके साथ भी हम वैसी पढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि हमने अपने 9th और 10th के टीचर्स के साथ करी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जो है ना जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में आपकी ट्यूनिंग उनके साथ भी बैठ जाएगी। Don't विधि worry। अच्छे नंबर लाकर टॉप करो, और इसके बाद ना जैसे हमसे भी पहली क्लास ली होगी तो वो बॉन्डिंग नहीं रही होगी, अब धीरे धीरे वो बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो उसी तरह जब आप 11th में जाओगे, ठीक है, हम लोग पहले भांगड़ा वांगड़ा करेंगे, आपका मार्क्स सेलिब्रेट करेंगे, और फिर आपको फॉरवर्ड करेंगे 11th के टीचर्स और 11th के चैनल पे। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, अभी सारा फोकस 10th पे रखो, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे रखो, वही अभी मैटर करता है। और बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो जब आप बोलोगे ना मेरे इतने 90% आए, 92% आए, तो वो जो खुशी है ना, उसके लिए आज आप पढ़ रहे हो, तो बस उसको कैरी ऑन करना है, ठीक है। जय से बात कर लेते हैं। हाँ विधि कुछ बोल रहे हो क्या? बाय बोल रही थी भाई। अच्छा हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। हाँ जय। हेलो मैम। हेलो सर। अरे जय, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर, और आप कैसे हैं? हम लोग बढ़िया हैं, बस आप लोगों के सामने हैं जैसे भी हैं। और जय बेटा बताओ कैसा रहा हम लोग का सेशन, जो जगराता वाला सेशन था उस पे अपना फीडबैक दो, क्या अच्छा लगा? सर वो बहुत अच्छा था, और सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता था, मतलब रात के 1-1 2-2 बजे तक। हाँ, पढ़ने की हैबिट तो सब में आ गई। ये सेशन का सबसे बड़ा आउटपुट मुझे दिख रहा है कि ये जो रात भर पहले लगता है कि नहीं बैठ पाएंगे, है ना, लेकिन कि अब आपकी एक हैबिट डेवलप हो गई। लेकिन हैबिट को किल मत करना, और किल होने भी नहीं देंगे, क्योंकि 18 तारीख से फिर हम आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ बिग ला रहे हैं, हाँ। ताकि ये सर एक मिनट, जिन हाँ। जिन बच्चों से हम कनेक्ट कर चुके हैं और आपका पेड बैच भी चल रहा है, तो वो डेफिनेटली मीटिंग को जो है लीव कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, ठीक है। और जिनसे अभी तक हमने एक भी बार बात नहीं करी है वो सेशन में बने रहें, बाकी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ जय बोलो। इंग्लिश करनी। इंग्लिश करनी है। मैम को बुला लें, आ जाओ मैम। अभी करवाएंगे इंग्लिश तुम्हारी, रुको। हाय जय, हाउ आर यू? हेलो मैम। बताइए हाउ आर यू, और कैसी रही इंग्लिश की तैयारी अब तक जो हमने की है? एनी डाउट्स यू हैव? मैम बहुत अच्छी थी, स्पेशली रीडर्स तो बहुत मजा आता है रीड में। ग्रामर में मैम थोड़ी सी डर लगता है थोड़ा सा। अभी देखो ग्रामर में क्या है कि 10 क्वेश्चंस आने हैं आप लोग के, राइट, जो आपको करने हैं। तो वैसे तो हर तरीके की प्रैक्टिस कर ली है, फिर भी ऑफ कोर्स एग्जाम तक ग्रामर के सेशंस आते रहेंगे। तो मैं आज बैठकर न्यू क्वेश्चंस ही बना रही थी, क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि लास्ट हम लोग के जितने भी सेशंस अभी रिसेंटली आए हैं इस महीने, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है ग्रामर में, सारे न्यू सेशंस है। अगर आपने वो एरर डिटेक्शन करेक्शन का सेशन देखा था सब लोगों ने, all questions were totally new. There was no single question. Yuvraj is showing thumbs up. Every single question was new. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आप गूगल पे सर्च भी नहीं कर पाओगे। मैं लाइव में भी आप लोगों को बोल रही थी ढूंढ के दिखा दो इसका आंसर, आपको खुद ही माइंड चलाना पड़ेगा।
सो ऐसे और भी सेशंस है जो हम लोग लेकर आएंगे, तो आई एम श्योर आप लोग की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। थियरी में कुछ डाउट है तो पूछो। मैम कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और इतना तैयार करा दूंगी कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम का जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो आप कर पाओ, ठीक है। और मैम रीडर में जो 2 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, हाँ, ये मैं कल रात को लेकर आई थी कल रात को जो सेशन नहीं, मैंने देखा नहीं था कल आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट टेक दैट सेशन, तो वो आने वाले सेशंस में हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है जी। हेलो गुड जी, आफ्टरनून मैम। हेलो अनुराधा, हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। डाउट था, कुछ पूछना था आपसे। पूछो, आराम से, क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली पूछ लिया करो। तो मैम मतलब कि इंग्लिश में मैम मेरा रिपोर्ट था तो उतना अच्छा नहीं गया, मतलब टीचर्स लोग ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बना दे रहे लग रहे हैं मुझे। क्वेश्चंस हार्ड बना दे रहे हैं, ये बोल रहे हो आप? यस मैम। आप मुझे सेंड करो टेलीग्राम पे, मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ क्या है, तो जिससे माइंडसेट पता चलेगा कि क्वेश्चंस ही टफ थे या आपको टफ लग रहे हैं वो क्वेश्चंस, है ना। बाकी हमने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, आप सेंड करो, वी विल चेक दैट। तो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग द सेशन नाउ। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। हाँ जी, बोलो बोलो। यस युवराज। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो मस्ट राइट सेंटेंसेस ऐसे कुछ होते हैं जो लिटरेचर में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक बार कोई लाइव से इसमें करा दो। ऑलरेडी सेशंस आर देयर, आज से 2 साल पहले वो सेशंस डाले हुए हैं। लास्ट ईयर का भी था एक 11 मंथ से, वो मैंने वो देखा भी मिलेगा। और इस बार का एग्जाम के आसपास हम लोग एक बार और उसको धुआंधार तरीके से करेंगे, ताकि आपको टाइम से फ्रेश याद रहे और आप एग्जाम कर पाओ, ठीक है ना। मेरे ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में इतना नहीं कटा था प्रीबोर्ड्स में। वील वर्क ऑन दैट। तो मैं समझ गई, आप लोग के जो डाउट्स हैं वो समझ आ जाते हैं एंड टाइम पे, जो बच्चे के डाउट्स होंगे वो ऑलरेडी समझ आ जाते हैं। डोंट वरी युवराज, वो सेशंस आएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम वो बोले था आज मेरा इंग्लिश का रिपोर्ट था। कैसा गया? यस मैम। कैसा गया पेपर, कैसा गया? मैम मत पूछिए। नहीं पूछूं तो चलो नहीं पूछते। आज भी क्या छूट गया? अच्छा छूट गया। टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। पेपर 3 घंटे कैसे देते हैं? क्यों छूट गया? इतना तो नहीं आता है। तो इसने मुझे पूरा टाइम फ्रेम भी भेजा था कि मैम इतने सेक्शन में मैं इतना करूंगी, फिर भी छूट गया आपका पेपर। मैम एक्चुअली वैन की वजह से हम लोग बहुत लेट स्कूल में गए थे, हम 30 मिनट लेट, लेकिन हम लोग को टाइम भी नहीं मिला उस स्कूल से। बोले इतने मिनट में मिला, इतने मिनट में कल खत्म करो तुम लोग। तो आपकी गलती। चलो एक काम करते हैं, आप लोग के जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं टेलीग्राम सेशन प्लान आउट करते हैं आने वाले 2-3 दिनों में। आप लोग सेशन ज्वाइन करना। प्रोबेबली आज भी हम एक टेलीग्राम करेंगे पर, हाँ लाइव हम लोग आज और कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, और आने वाले दिनों में भी टेलीग्राम पे सेशन, क्योंकि इतने सारे आप लोग के डाउट्स है ना, तो लग रहा है कि मतलब इनको एड्रेस करना जरूरी है। तो ये एक जूम सेशन से काम नहीं चलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आप भी 7 टेलीग्राम PM के अराउंड हम शायद टेलीग्राम लाइव पर जाएं आज। ठीक है, हाँ। तो थोड़ा सा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप भी ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, वो भी ज्वाइन कर चैनल पर ही जो है ना डाल देंगे। अगर 7 बजे हम लोग लाइव आ रहे होंगे कम्युनिटी पोस्ट पर, कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है। सो अभी चलते हैं पेड क्लासेस में, और अभी के लिए हम लोग जो है एंड करते हैं सेशन को। आप लोगों से मिलेंगे वेरी सून। 18th ऑफ जनवरी को जुड़ना ना भूले, साथ में 6 PM पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। और आने वाले जो धमाकेदार सेशंस हैं, जो ये जो मिशन हम लोगों ने लिया है कामयाब होने का, इस मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाए, और आप कॉन्फिडेंट हो जाए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। डन। तो मिलेंगे आप लोगों से, लाइव मिलने वाले हैं। ठीक है मैम, एसएसटी वाले मैम से बात करना था। यस मैम, टेलीग्राम पे करेंगे, अगली टेलीग्राम सेशन पे करेंगे। इस तरह के ठीक है, सेशन लाते रहेंगे, डोंट वरी। हम अभी रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस, डोंट वरी, सबके आंसर्स 7 बजे अभी लाइव आएंगे ना टेलीग्राम पर। ठीक है, तो अभी के लिए सेशन को, हाँ क्या मैम एसएसटी वाली मैम से कुछ पूछना था। अच्छा चलो पूछ लो, मैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन। वैसे कुछ पूछना है तो गुड आफ्टरनून मैम। एसएसटी में नहीं मैम, हिस्ट्री और मैम हिस्ट्री मतलब बहुत बोरिंग लगता है और याद भी नहीं होता है कुछ मैम।
देखो बोरिंग लगना, वो पता है क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि हम उसको एज अ प्रेशर लेते हैं कि हमें चीजों को रटना है। अगर आप किसी चीज को, स्टोरी को समझ रहे हो, देखो सबसे आसान और सबसे अच्छा चैप्टर जो आपकी हिस्ट्री में है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और कोई हो ही नहीं सकता है। और एक मैम जो चैप्टर है आपका मेकिंग, यूरोप वाला मैम हार्ड लगता है। क्या नेशनलिज्म इन यूरोप वाला हार्ड लगता है? तो उसमें से तो बेटा लिमिटेड क्वेश्चंस है ना, उसको लर्न करने के ट्रिक्स अब जो हमारे सेशन आएंगे उसमें मैं लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है उसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से बोरिंग तरीके के हैं। जैसे कि तीन तो हमारी यूनिफिकेशन ही है, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, तो वो बोरिंग हो जाता है और नाम याद रखना भी मुश्किल है। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम फटाफट कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए कि हमें ये आंसर इजी रहे। ऑफकोर्स हमें अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना होगा, बट पॉइंट्स हम पहले बना लेंगे और उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। देखो मैं सच बता रही हूँ आपको, अब आप सेशंस करोगे, पढ़ोगे ना, नहीं आएंगे कम नंबर, क्योंकि नहीं आएंगे ही नहीं। जब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, हमें डर लगेगा, नो डाउट डर लगेगा, क्योंकि पेपर हम पहली बार दे रहे होंगे, पर तुमसे हो जाएगा। उतने क्वेश्चंस की, उतने पेपर्स की हम प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, ठीक है? और ट्रिक्स भी मैंने मिल जाएंगी चीजों को याद करने की। हाँ जी मैम अनुराग। मैम एक बार सारे चैप्टर मैम वन शॉट मैम, जैसे मैम सिविक्स हिस्ट्री मैम पावर शेयरिंग हो गया, ये सब सारे चैप्टर मैम आप पढ़ाई नहीं है मैम, बस क्वेश्चन कराई है प्रैक्टिस। एक्चुअली क्या है अनुराज, मैं अभी आई हूँ अड्डा पे, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो इसलिए हमारा चैप्टर जो है वो नहीं हो पाया है। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अगर मैं सेशन की स्टार्टिंग में आपके साथ होती तो शायद मैं चैप्टर भी एक्सप्लेन करती, है ना? तो मैं आ ही इसी टाइम पर हूँ जिस टाइम अभी सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस हो रहा है। पर अब जो क्लासेस आएंगी मैं उसमें ट्राई करूंगी कि मैं चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, और फिर उसी चैप्टर और उसी टॉपिक के हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये तो बेटर और रहेगा ना और कि और मैम क्वेश्चन मैम लिखने का प्रैक्टिस कराया करिए, जैसे मैम राघवेंद्र सर करवाते हैं मैम, आप लेके ले आती तो मैम हम लोग को, मैम आप लिखती तो हम लोग भी लिखते साथ में। अच्छा आंसर मैं ही लिख दूं बोर्ड पर, आप ये कह रहे हो? यस मैम। देखो तो मैम पॉइंट्स तो हम बोर्ड पर लिखते हैं, है ना? पॉइंट्स मैं बोर्ड पर पहले लिखती हूँ आपसे पूछ के, और बाद में आंसर दिखाती हूँ। उसका रीजन पता है क्या अनुराग? जब हम, अगर मैं आंसर लिखना शुरू करूंगी तो एसएसटी के आंसर थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सोशल साइंस के आंसर यस थोड़े मैम। लंबे होते हैं। और अगर मैं खुद लिखना शुरू करूंगी तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम एक क्लास में केवल मतलब 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, जो हमारे लिए यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम देंगे उतना ही ज्यादा बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। इसलिए चलो मैं यही दोबारा करूंगी कि मैं पॉइंट्स आपसे पूछकर फटाफट से स्क्रीन पर लिखूं कि ये पॉइंट हमने कवर करना है, और मैं बोलूंगी आंसर पहले खुद से और फिर बाद में आपको रिटर्न में दिखा दूंगी, ठीक है? यस मैं मैम। पूरा यस मैम। आंसर बोलूंगी पहले कि देखो आपने इसमें ये चीज लिखनी है, और फिर हम करेंगे, ताकि आपको भी समझ आता जाए कि हाँ ये पॉइंट आप 1 बाय 1 नोट करना। लेकिन जब भी सोशल साइंस की क्लास होगी तो प्लीज अपना जो है नोटबुक और पेन साथ में रखना, ताकि वो आपके यस नोट्स मैम। बनते रहे अपने पेपर के लिए, ठीक है? यस मैम। चलिए अब एंड करें क्लास को। ओके। यस ओके। और अगर वैसे अभी आपका और भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम मैम। पर कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर देना या मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है? ओके मैम, बाय मैम। बाय। मैम बाय मैम। नहीं टेलीग्राम पर पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके। यस मैम। ओके।